बीएलजी राजस्थान जी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और जीके में रहेगा स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 1939 से लेकर के 1947। तो देखिए इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर और कोशिश कीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, आपकी कैसी तैयारी है, तैयारी को परखने का ये मौका है। इसमें पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा यदि आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष लाहौर अधिवेशन में अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया? तो आपका सही जवाब रहेगा 1940। मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ था। 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत अगस्त प्रस्ताव के समय भारत के वायसराय कौन थे, ये आपको बताना है। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव दिया था। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? कौन थे भाई? आचार्य विनोबा भावे थे। विनोबा भावे को गांधी जी ने प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, ये आपको बताना है। तो मार्च 1942 के अंदर आया था। स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा था। किसने क्रिप्स प्रस्तावों को दिवालिया बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो कौन था वो? तो महात्मा गांधी जी। गांधी जी ने इन प्रस्तावों को भविष्य के वादे मानते हुए ये टिप्पणी की थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ग्वालियर टैंक मतलब बंबई बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त को ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ और 9 अगस्त से आंदोलन है वो शुरू हो गया। करो या मरो, डू और डाई का ऐतिहासिक नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में गांधी जी ने यह मंत्र दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार मतलब प्रांतीय सरकार चली थी? तो सही जवाब है सतारा, महाराष्ट्र। वाई बी चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में यहाँ की समानांतर सरकार 1943 से लेकर के 45 तक सबसे दीर्घकालिक रही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो स्टेशन संचालित करने के लिए कौन प्रसिद्ध हुई? कौन हुई थी? उषा मेहता हुई थी। तो उषा मेहता ने मुंबई में कांग्रेस का गुप्त रेडियो स्टेशन चलाया था भाई। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? किसके मन में आया था? तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। कभी आप सुभाष चंद्र बोस करके आ जाओ। तो मलाया में ब्रिटिश सेना के युद्ध बंदियों को लेकर के INA बनाने का पहला विचार मोहन सिंह को आया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ की थी भाई? इन्होंने सिंगापुर के अंदर की थी। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा की थी। दिल्ली चलो और जय हिंद के नारे किसने दिए थे? किसने दिए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। नेताजी ने INA के सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध नारे दिए। श्री राजगोपालाचारी CR फॉर्मूला किस समस्या को हल करने के लिए प्रस्तुत किया गया था? तो ये कांग्रेस मुस्लिम लीग गतिरोध को हल करने के लिए किया गया था। 1944 में गांधी जी की सहमति से कांग्रेस और लीग के बीच संवैधानिक गतिरोध तोड़ने के लिए फॉर्मूला दिया गया था। शिमला सम्मेलन 1945 की वायसराय की योजना पर विचार करने के लिए बुलाया गया था। तो सही जवाब रहेगा लॉर्ड बेवेल।
लॉर्ड वेवेल द्वारा प्रस्तुत वेवेल योजना पर चर्चा के लिए यह सम्मेलन आयोजित हुआ था, जो विफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज INA के अधिकारियों पर मुकदमा कहां चलाया गया? तो कहां चलाया गया तो लाल किला दिल्ली के अंदर चलाया गया। शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर ऐतिहासिक लाल किला मुकदमा चलाया गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था भाई? कब पहुंचा था? तो आपका सही जवाब रहेगा मार्च 1946 के अंदर पहुंचा था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर को मार्च 1946 में भारत भेजा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत के लिए क्या प्रस्तावित किया गया था? क्या प्रस्तावित किया गया था ये आपको बताना है। एक ढीला संघ प्रस्तावित किया था। मिशन ने एक मजबूत केंद्र के बजाय प्रांतों के समूह के साथ एक संघ का प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जिसके कारण भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए? तो सही जवाब है 16 अगस्त 1946। कैबिनेट मिशन योजना की विफलता के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए यह दिन घोषित किया था। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे अंतरिम जो सरकार थी उसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे इसके। वायसराय की कार्यवाही परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में नेहरू ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐतिहासिक घोषणा कब की कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे? तो सही जवाब रहेगा 20 फरवरी 1947। एटली ने इस तिथि को यह महत्वपूर्ण घोषणा की कि लॉर्ड माउंटबेटन को नया वायसराय नियुक्त किया। माउंटबेटन योजना जिसने भारत के विभाजन की रूपरेखा तय की किस तिथि को प्रस्तुत की गई? तो 3 जून 1947। इसे 3 जून की योजना भी कहा जाता है जिसने भारत और पाकिस्तान के विभाजन को स्वीकार किया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए गठित सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये आपको बताना है। तो सही जवाब रहेगा सर सिरिल रेडक्लिफ। पंजाब और बंगाल के विभाजन के लिए रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 2 सीमा आयोग बनाए गए थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश सम्राट की सहमति कब प्राप्त हुई? सही जवाब रहेगा आपका 18 जुलाई 1947। इस दिन अधिनियम को शाही स्वीकृति मिली और यह कानून बन गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये आपको बताना है। तो कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। भी विभाजन के समय किस रियासत ने जनमत संग्रह के बाद भारत में विलय किया? तो किसने किया? तो जूनागढ़ ने। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया था, लेकिन वहां की जनता के विद्रोह और जनमत संग्रह के बाद यह भारत में शामिल हुआ। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के समय इसका मुख्य उद्देश्य क्या था जो बाद में विभाजन का आधार बना? तो सही जवाब है ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी और मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा। शुरुआती दौर में लीग अंग्रेजों की वफादार थी और पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता को हजारीबाग जेल से भाग करके भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है? तो सही जवाब रहेगा जेपी को, जयप्रकाश नारायण। जेपी दिवाली के दिन हजारीबाग जेल से फरार होकर के आजाद दस्ता के माध्यम से आंदोलन में सक्रिय रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह किस वर्ष हुआ था जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी? तो सही जवाब है 1946। फरवरी 1946 में मुंबई में
HMIS तलवार के नाविकों ने खराब भोजन और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ विद्रोह किया था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपनी गिरफ्तारी के बाद आगा खान प्लेस पुणे में 21 दिन का उपवास क्यों किया था? तो सरकार द्वारा आंदोलन की हिंसा का दोष उन पर मढ़ने के विरोध में। फरवरी 1943 में गांधी जी ने सरकार के ये झूठे प्रचार के खिलाफ उपवास रखा था कि आंदोलन की हिंसा के लिए वे जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसाई लियाकत समझौता 1945 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? तो अंतरिम सरकार में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समान भागीदारी। भुल्लाभाई देसाई और लियाकत अली खान ने केंद्र में गठबंधन सरकार बनाने के लिए मसौदा तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? तो लॉर्ड मैकाले नहीं था। मैकाले 19वीं सदी में भारत की शिक्षा नीति से जुड़े थे और 1946 में नहीं। अंतरिम सरकार 1946 में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो आप बताएंगे कितने हुए थे? तो इसमें 5 हुए थे। शुरुआत में शामिल न होने के बाद अक्टूबर 1946 में लीग के 5 प्रतिनिधि लियाकत अली सहित अंतरिम सरकार है उसमें शामिल हुए। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला क्यों किया भाई? तो सरकार के भीतर से पाकिस्तान की मांग को मजबूत करने और संविधान सभा के काम में बाधा डालने के लिए। तो लीग का मुख्य उद्देश्य सरकार में रह करके प्रणाली को पंगु बनाना और अपनी अलग राष्ट्र की मांग पर अड़े रहना था। माउंटबेटन योजना 3 जून ने किन 2 प्रांतों के विभाजन का प्रस्ताव रखा था? तो किसका रखा था भाई? पंजाब और बंगाल। इन दोनों बड़े प्रांतों में हिंदू और मुस्लिम आबादी लगभग बराबर थी, इसलिए इनका विभाजन पश्चिमी पूर्वी पंजाब, पश्चिमी पूर्वी बंगाल तय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में भारत और पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय कैसे लिया गया? तो ये जनमत संग्रह के द्वारा लिया गया था। माउंटबेटन योजना के तहत जहां खान अब्दुल गफ्फार खान का प्रभाव था में जनमत संग्रह कराया गया जो पाकिस्तान के पक्ष में गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध नेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था? तो किसको जाना जाता था? तो किसको बताओ भाई? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। NWFP के इन पख्तून नेता ने खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन चलाया और विभाजन का कड़ा विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से साक्षात्कार नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? किसने दिया था भाई? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। संविधान सभा को संबोधित करते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने इस ऐतिहासिक भाषण दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भाई? तो JB कृपलानी थे। नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने कृपलानी स्वतंत्रता अगस्त 1947 के समय कांग्रेस अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन की त्रासदी के दौरान महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को कहां थे? तो कहां थे? तो ये बंगाल में, और जगह कौन सी थी? कलकत्ता। गांधी जी नोआखली और कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम दंगों को शांत करने के लिए अनशन और पदयात्रा कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव माउंटबेटन योजना का कड़ा विरोध किया था? तो किसने किया था? तो पुरुषोत्तम दास टंडन और खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इन्होंने कुछ अन्य नेताओं ने विभाजन का अंतिम समय तक डट करके विरोध किया। इन्होंने और कुछ अन्य नेताओं ने विभाजन का अंतिम समय तक डट करके क्या किया? विरोध किया भी। ऑपरेशन पोलो का संबंध किस रियासत के भारत में विलय से है? तो सही जवाब रहेगा हैदराबाद। निजाम द्वारा विलय से इनकार करने पर सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने पुलिस कार्रवाई
ऑपरेशन पोलो के जरिए हैदराबाद को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी रियासतों के एकीकरण का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? तो सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को। रियासती विभाग के प्रमुख पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन ने अपनी कूटनीति से 540 से अधिक रियासतों का विलय करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दिया, तब लीग ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किस नए दल की स्थापना की? तो आपका सही जवाब रहेगा फॉरवर्ड ब्लॉक की। त्रिपुरी संकट के बाद गांधी जी से मतभेदों के चलते इस्तीफा देकर बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब है कैबिनेट मिशन 1946। संविधान सभा के निर्माण का आधार कैबिनेट मिशन योजना ही थी, जिसके तहत प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा सदस्यों का चुनाव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो कौन चुने गए थे भाई? सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त कर दी गई? तो सही जवाब रहेगा भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम है 1947। इस अधिनियम ने न केवल दो डोमिनियन बनाए, बल्कि देशी रियासतों पर से ब्रिटिश ताज की सर्वोच्चता को भी समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्कन प्लान का संबंध भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किससे है? किससे है भाई? तो लॉर्ड माउंटबेटन की भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की गुप्त योजना। माउंटबेटन ने शुरुआत में प्रांतों को सत्ता सौंपने की एक योजना बनाई थी, जिसे नेहरू ने बाल्कनीकरण कहकर कड़ा विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत कब आए थे? तो ये आए थे मार्च 1947 में भाई। माउंटबेटन ने 24 मार्च 1947 को लॉर्ड वेवेल के स्थान पर वायसराय का पदभार वो ग्रहण किया था। और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, विभाजन के बाद पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो कौन बना भाई? तो मोहम्मद अली जिन्ना बने। पाकिस्तान के निर्माण के बाद जिन्ना कायदे आजम स्वयं पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इसके साथ में ये जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। धन्यवाद।